अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इज़ पावर में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम। हमारा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इज़ पावर आपके पास मुसलसल लेकर आ रहे हैं हम कॉन्सेप्ट्स, मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिनसे आप बहुत बचपन से ही उलझे हुए थे। आपको टॉपिक्स समझ में आ जाता था लेकिन टॉपिक के बारे में डीपली कॉन्सेप्ट नहीं मिलता था। हम आपको दे रहे हैं कॉन्सेप्ट्स। हमने लास्ट टॉपिक्स में प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स के बारे में अच्छा डिस्कस किया। अभी हमारा एक नया टॉपिक, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं जिसका नाम है रेडिकल्स एंड द रेडिकेंड। हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, किसी वक्त वो रेडिकल बोलते हैं, किसी टाइम वो स्क्वायर रूट बोलते हैं, लेकिन बेसिकली उनको डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट नहीं पता होता कि रेडिकल हम किसको बोलते हैं, स्क्वायर रूट किसको बोलते हैं, स्क्वायर रूट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन से स्क्वायर रूट्स आपस में सम हो सकते हैं या डिफरेंस कर सकते हैं, या किन रेडिकल्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत से टॉपिक होते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ले लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अगर हमें अच्छे से समझ आ जाएँ तो इन जैसा ईजी टॉपिक और कोई नहीं है। तो आएँ आज की टॉपिक की तरफ, जो हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है वो है रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। सबसे पहले तो आपने अपनी कंफ्यूजन दूर करनी है कि रेडिकल होता क्या है। सिर्फ आपने इस साइन को देखना है। इस तरह का जब साइन होगा, चाहे फिर इधर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, आप उसको रेडिकल कहेंगे। जिस तरह हमारे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर 12 क्लासेस होती हैं, हम क्लासेस का अगर नाम ना मत लें तब भी हम हर रूम को क्लास बोलते हैं। उसकी क्या वजह कि भाई ये क्लास है, इसकी जो कमरा है तो ये क्लास है, अब लेकिन उसका नाम नहीं है। तो इसी तरीके से इस शक्ल को, जो ये एक साइन है, इसको हम कहते हैं रेडिकल। अब अगर इसका इंडेक्स चेंज होगा तो हम उसका नाम चेंज करेंगे। अगर इसका अब देखें, अब हमारे पास इसका इंडेक्स आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसका इंडेक्स जो है यहाँ पर 2 है। तो जब इंडेक्स आपके पास 2 होगा तो हम कहते हैं ये हमारे पास स्क्वायर रूट है। अगर हमारे पास इंडेक्स 3 होगा तो हम कहेंगे हमारे पास क्यूब रूट ऑफ ए। अगर हमारे पास इंडेक्स 4 होगा तो हम कहेंगे फोर्थ रूट ऑफ ए। 5 होगा हम कहेंगे फिफ्थ रूट ऑफ ए। 6 होगा हम कहेंगे सिक्स रूट ऑफ ए। अब आ जाएं जनरल की तरफ। अगर हमारे पास यहाँ m होगा तो हम कहेंगे mth रूट ऑफ ए। n होगा हम कहेंगे nth रूट ऑफ ए। मैं समझता हूँ ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो नंबर इस जगह पर होगा उसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। यानी कि अगर मेरे पास 5 है तो इसका इंडेक्स कुछ नहीं, तो इसका इंडेक्स जो है वो 2 होगा। यानी जो नंबर आपके यहाँ होता है उसको हम इंडेक्स कहते हैं। और जो नंबर रेडिकल के अंदर होगा, यानी इस जगह पर जो नंबर होगा उसको हम फिर वो जो भी नंबर हो, वेरिएबल की शक्ल में हो, नंबर की शक्ल में हो, फ्रैक्शन की शक्ल में हो, जिस किस्म का भी नंबर होगा हम उसको कहेंगे रेडिकेंड। क्या बात समझ में आई कि इस साइन को रेडिकल कहा जाता है। इसका इंडेक्स उसका नाम तब्दील कर देता है। अगर कुछ नहीं इंडेक्स तो इसका मतलब वहाँ पर, जिस तरह हम कहते हैं कि x का अगर कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 1 है। किसी नंबर के डिनोमिनेटर में आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा तो उसका मतलब उसके डिनोमिनेटर में 1 है। किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब उसके आगे पॉजिटिव का साइन है। तो इसी तरीके से आप ये समझें कि अगर रेडिकल का साइन आपको नज़र आ जाए और उधर इंडेक्स में कुछ ना हो तो आप कहेंगे वो स्क्वायर रूट, 3 हो क्यूब रूट, 4 हो फोर्थ रूट, 5 हो 5 रूट। यानी ये जो फोर्थ रूट, सेकंड रूट, थर्ड रूट, स्क्वायर रूट, ये उसके नाम हैं। असल चीज़ स्क्वायर रूट है। यानी इंडेक्स चेंज करते रहें, आपका नाम चेंज होता रहेगा। अब देखें ये हैं क्या, ये देखें n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, a हमारे पास कोई भी रियल नंबर है मगर वो भी पॉजिटिव। अच्छा, एक और बात यहाँ पर समझें कि हम सिर्फ अभी रेडिकल्स पढ़ेंगे पॉजिटिव नंबर्स के, नेगेटिव नंबर की तरफ हम नहीं जाएंगे। जैसे ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होगी तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ जाएंगे, जो बहुत ही डीप टॉपिक है, डीपली है, और हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। फिर हम आएंगे नेगेटिव रेडिकल्स की तरफ। अभी हम सिर्फ पॉजिटिव रेडिकल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब देखें आप, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए। अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू चाहिए
यानी मुझे 2 यहाँ से रिमूव करना है। तो हम क्या करते हैं, जब मुझे 2 यहाँ पर रिमूव करना है तो मैं बोथ साइड पावर क्या दूंगा, बोथ साइड पावर दूंगा 1/2, यहाँ पे भी दूंगा, यहाँ पे भी दूंगा। इसकी मिसाल यहाँ देखें कि x² = a, मुझे x चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, मुझे 2 को यहाँ से रिमूव करना है, तो मैं कहूँगा टेकिंग पावर। हम पावर कौन सी देंगे, टेकिंग पावर या एक्सपोनेंट 1/2 बोथ साइड, क्योंकि मुझे पता है कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है, मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि x 2 × 1/2 = a की पावर 1/2, ये कैंसिल, तो हमें क्या मिला, x = 1/2, जैसे यहाँ पर x = 1/2। लेकिन अब पता होना चाहिए कैसे आया, हमने बोथ साइड 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया। अब ये है हमारे पास, ये जितने भी आपको यहाँ पर वे नज़र आ रहा है, ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जितना भी तरीका इस कॉलम के अंदर, ये है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि पावर के अंदर जो चीज़ें दी हुई हैं, पावर में दी हुई चीज़ है, डिग्री में दिया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये जो भी है यहाँ से लेकर ये ब्लॉक जो है, ये है हमारे पास रेडिकल फॉर्म। कौन सी फॉर्म, रेडिकल फॉर्म। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 यानी कि √a, √a, 4th√a, यानी जो उसका डिनोमिनेटर होगा वो आपका इंडेक्स में चला जाएगा। अब ये देखें कि यहाँ पर आप ज़रा देखें कि a आपके पास रेडिकेंड है और इंडेक्स आपके पास n है। अब आप जब रेडिकल फॉर्म को, याद रखिएगा ये कौन सी फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म है, जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, जो n है यहाँ पर आपका जो इंडेक्स होगा वो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी अगर इंडेक्स आपका यहाँ पर, यानी कि पहली बात तो ये फिलहाल हम पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं और n हमारे पास जो भी है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, हमने पॉजिटिव नंबर लिए हुए हैं, नेगेटिव नंबर्स की तरफ हमने नहीं जाना। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल में करता हूँ n फिर भी हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन सिर्फ क्या है कि वो किस में चेंज हो जाता है, उसका n जो है वो चेंज हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। ठीक है, ये बात आपने समझ में आई कि अब देखें, अगर अब हम बच्चों को समझाते हैं √4, बच्चे नहीं हमसे पूछते कि हम इसको स्क्वायर रूट क्यों बोलते हैं, हालांकि हमारा यहाँ पर हक बनता है कि हम बच्चों को भी समझाएं, बच्चों का हक बनता है कि हमसे पूछें कि भाई सर इसका नाम स्क्वायर रूट क्यों है। इसको स्क्वायर रूट इसलिए कहा जाता है कि इसका इंडेक्स 2 है, और जब इंडेक्स 2 होगा तो इसको मैं एक दफ़ा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आपको लिख के दिखाऊं 1/2, यानी ये रेडिकल फॉर्म हो गई, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपको पता होगा कि 2 को मैं मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकता हूं, और ये अब देखें यहाँ पर पेयर हम बाहर निकालते हैं। पेयर क्यों, यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ पर 8 होगा √8, ठीक है, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, मैं क्यूब रूट करता हूँ, √8। पहले तो इसको एक्सपोनेंशियल √8, पहले तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप चेंज करें 1/3, ये तो हो गया रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब जरा इसको सॉल्व करें तो 2 × 2। अब यहाँ पर हम पेयर निकाल रहे थे, यहाँ पर हम ट्रिपल्स निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट है। क्या बात समझ में आई कि अगर हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करें विद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम अगर स्क्वायर रूट होगा तो हम पेयर्स स्क्वायर रेडिकल से बाहर लेकर जाएंगे, अगर पेयर होगा तो हम एक नंबर बाहर लेकर चले जाएंगे। अगर हम क्यूब रूट को सॉल्व करेंगे फिर पेयर नहीं, फिर ट्रिपल्स जाएंगे। अगर हमारे पास 4th रूट होगा, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं कि 4th√16, तो आप इसमें क्या करेंगे 2 × 2, यानी कि ये 2 बाहर चला जाएगा, क्योंकि अगर इंडेक्स आपके पास 4 है तो इसके 4 पेयर्स जो हैं वो यानी 4 पेयर्स बनेंगे तो आपका रेडिकल से एक नंबर बाहर जाएगा। तो इसका जो 4th रूट है 16 किसका है, ये 2 का होगा। ये बात, क्या बात आपको समझ में आई कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट होगा तो पेयर अगर बन जाएं तो हम उसको रेडिकल के साइन के बाहर लेकर जाएंगे। क्यूब रूट होगा, ट्रिपल्स बन जाएं मल्टीप्लाई में, तो फिर हम उसमें से ट्रिपल्स को जब बाहर लेकर जाएंगे तो एक नंबर जाएगा। ये सारा इफेक्ट हो रहा है उसके इंडेक्स पर, यानी जो इंडेक्स होगा उस हिसाब से आप उसकी मल्टीप्लिकेशन को लेकर सिंप्लीफाई करेंगे। मैं समझता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मजीद इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्टी की बात नहीं है। एग्जाम्पल्स की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट मजीद डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स हमारा एक ऐसी बहुत अच्छी चीज़ है
जो हमें हमारी हर क्वेश्चन पर एक अलग वे से हमें क्वेश्चन बताएगी कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें कौन सी टेक्निक यूज़ होगी, इसमें सिंप्लीफिकेशन किसी और तरीके से होगी। तो मैं टॉपिक आप समझ जाएं, फिर जब एग्जांपल्स पर आएंगे तो हर एग्जांपल आपको एक नया रंग दिखाएगी। रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये जो मैं आपको यहाँ समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप देखें अभी ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म था, ये अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा, यानी a 1/3 1/2। यानी जब आप पावर में देखेंगे तो आप इसको कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जब आप रेडिकल में देखेंगे इस साइन बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा तो आप कहेंगे ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म की एग्जाम्पल्स हैं। अब जिस तरीके से मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ 25, अब सबसे पहले आपने समझना है ये स्क्वायर रूट है क्या, आप इसको रेडिकल कह सकते हैं, इसको आप क्या कह सकते हैं, रेडिकल जरूर कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके प्योर नाम लेंगे तो ये होगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 25, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 2 होगा, और जब 2 है तो हमें पता है हम जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 5 × 5, और जब 2 है तो ये पेयर बनेगा, पेयर बनकर बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका ये 25 परफेक्ट स्क्वायर रूट है किसका, 5 का, और 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो मैं इसको ऐसे करूंगा कि 5 के ऊपर पावर आ जाएगी 1/2, फिर 25 को मैं किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर बनाऊंगा तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5, यानी ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया है और ये मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से सॉल्व किया है। अब अगर मैं 81 की बात करूं, ठीक है, 81 का पहले आप ले एलसीएम, 3 2 7 3 9 3 3 3 1। अब देखें क्या बात समझ में आई कि 3 × 3 और इंडेक्स क्या है इसका 4, यानी कि अगर 3 मेरे पास 4 टाइम्स होगा, 3 मेरे पास 4 टाइम्स अंदर मल्टीप्लाई की फॉर्म में होगा तो हम रेडिकल से बाहर इसको लेकर जाएंगे। ये देखें अब ये चला जाएगा बाहर, तो अब जवाब क्या है, जस्ट 3, यानी 3 जो 81 का 4th रूट किसके बराबर है, 3 के बराबर है। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कि सॉल्व करूं तो 81 पावर 1/4 इक्वल टू 3 की पावर 4 टाइम, यानी 3 4 मल्टीप्लाई 1/4 4 से कैंसिल इक्वल टू 3, वही सेम सवाल जवाब, लेकिन ये है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन वे से और ये है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म से मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। उम्मीद करता हूं कि ये तमाम टॉपिक्स जो हैं, ये 2 ही आज के टॉपिक्स से रेडिकल और रेडिकेंड, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बाकी नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको एग्जांपल्स के ज़रिए सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।